एक प्रेमिका अपने दरोगा प्रेमी को एक होटल में मिलने के लिए बुलाती है। दरोगा प्रेमी नहाते हैं, तैयार होते हैं, जुल्फियों में हाथ मारते हैं और अपना वॉकी टॉकी साइड में लगाकर आईडी जेब में डालकर चल देते हैं अपनी प्रेमिका से मिलने से। लेकिन जब दरोगा प्रेमी पहुंचते हैं उस होटल में, तो प्रेमिका उन्हें सीधा ले जाती है पुलिस स्टेशन और वहां पर उन्हें अरेस्ट करा देती है। आखिर क्यों एक दरोगा को अरेस्ट होना पड़ गया? क्या ऐसी वजह रही होगी? क्या दोनों में प्यार नहीं था, या दोनों में जानकारी नहीं था, या लड़की को दरोगा से कुछ प्रॉब्लम थी क्योंकि प्यार से उसको बुलाया गया था? इस पूरी स्टोरी को अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और इस स्टोरी में आपको पता चलेगा कि हमारे आसपास कैसे धोखेबाज लोग रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का। वैष्णवी चौधरी यूट्यूब चैनल है हमारा, इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज भी है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हो। दरअसल इस स्टोरी की शुरुआत होती है, ये एक सच्ची स्टोरी है, बरेली से। बरेली में एक उषा पंडित नाम की लड़की होती है। उषा एलएलबी करती है, काफी समझदार है, मैच्योर है, और अब एलएलबी कर ली है तो पढ़ाई लिखाई और इसका स्वभाव तो तेज होगा ही। अब पूजा बड़ी हो जाती है तो पूजा के पिता कहते हैं कि बेटी, मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहता हूँ और मैं तुम्हारी शादी कराना चाहता हूँ। पूजा कहती है कि नहीं पिताजी, अभी मुझे शादी नहीं करनी है, मैंने एलएलबी की है, अब मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस और लेना है, उसके बाद आप मेरी शादी का देख लेना। यहाँ पर चैप्टर खत्म हो जाता है दोस्तों। पूजा अपने काम पर चलती है, लेकिन कुछ दिनों बाद पूजा के पास फेसबुक से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। फ्रेंड रिक्वेस्ट करने वाला बड़ा ही हैंडसम और स्मार्ट होता है, अच्छा ही खूबसूरत सा बंदा, और पुलिस की वर्दी में 2 स्टार उसकी वर्दी पर लगे होते हैं। तो पूजा पहली ही बार फोटो को देखकर इम्प्रेस हो जाती है और वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। जब एक्सेप्ट कर लेती है तो दोनों में बातचीत भी शुरू हो जाती है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और रात को 11-11 बजे तक दोनों में बातें होती रहती हैं। पूजा पूछती है, नाम पूछा जाता है, सत्येंद्र त्रिपाठी नाम बताते हैं, लखनऊ का रहने वाला बताता है, और एसआई की पोस्ट पर अपने आप को ये बताते हैं। तो पूजा और भी इम्प्रेस हो जाती है और इनकी प्रोफाइल बार बार चेक करती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे फोटो और वीडियो थी कि देखने में लग रहा था कि बिल्कुल हाँ, ये पुलिस वाले दरोगा साहब हैं। दोस्तों कहानी आगे चलती है, स्टोरी आगे चलती है। लड़की बिल्कुल उसके प्यार में पागल हो चुकी थी, और कहीं ना लड़की तो कम पागल हुई थी, लेकिन लड़का जो दरोगा साहब बन रहा था वो वाकई में बहुत ज्यादा उसके प्यार में पागल हो जाता है। अब ये सत्येंद्र जो होता है ये उषा से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। उषा कहती है कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, क्योंकि इस चीज के बारे में आपको मेरे माता पिता से बात करनी होगी, मैं इसमें कुछ भी नहीं कह सकती। तो सत्येंद्र कहते हैं कि ठीक है, मैं आपके मम्मी पापा से भी बात कर लूंगा, लेकिन हमें 6 महीने बीते करीबन हो चुके हैं, आज तक हम दोनों आपस में एक दूसरे को देखा ही नहीं है, मिले ही नहीं है। तो अब ये एक तारीख फिक्स करते हैं, और पूजा इसको बरेली में ही मिलने के लिए बुलाती है, क्योंकि पूजा भी भाई वकील है। उधर पूजा सपने सजोने लगती है कि मैं वकील हूँ, मेरे पति दरोगा हैं, तो बहुत अच्छे से घर चलेगा, क्योंकि उसने उसे मन ही मन पति मान लिया था। तारीख फिक्स हो जाती है। अब ये जो सत्येंद्र है ये अपनी वर्दी पहनते हैं, नहाते धोते हैं, और एक अच्छा सा हैंडसम सा बंदा बनकर वॉकी टॉकी भी टांगते हैं, 2 स्टार इनकी वर्दी है, और चल देते हैं पूजा से मिलने। बरेली के एक होटल में ये दोनों मिलते हैं। अब वहां पर जब पूजा इससे मिलती है, तो क्योंकि पूजा श्योर हो जाना चाहती कि भाई एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हम दोनों मिले हैं, तो मुझे इतना इनके बारे में नहीं पता है, केवल हम दोनों ने बातें ही तो की हैं। तो पूजा श्योर हो जाना चाहती है कि कहीं मेरे साथ कोई धोखा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सोच उनकी एक वकील की प्रगति से बनती है, क्योंकि वो खुद वकील थी। तो इसी वजह से उसके दिमाग में ऐसी सोच आई। अब दोनों एक टेबल पर बैठ जाते हैं, चाय ऑर्डर की जाती है, और पूजा यहाँ पर दरोगा बाबू से बातें करने लगती है कि भाई इस केस में कौन सी धारा लगती है, अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए तो उसमें कौन सी धारा लगती है। तो ये इन सवालों के जवाब, हालांकि वो घर से रेडी होकर आया था हर चीज के लिए, लेकिन फिर भी जो डेली का काम कर रहा है और जिसका ताल्लुक ही नहीं है, तो वो सवाल कैसे दे पाएगा जवाब। तो यहाँ पर सत्येंद्र ढीले से दिखाई देते हैं पूजा को।
सही सही जवाब नहीं दे पाते हैं और वो खुद वकील है तो उन्हें पता है कि कौन सी धारा कहाँ पर लगती है। अब पूजा का जो शक था वो थोड़ा थोड़ा यकीन में बदलता है और अब पूजा कहती है क्या तुम सच में ही दरोगा हो? तो ये सत्येंद्र कहता है, उषा के सत्येंद्र कहते हैं कि हाँ मैं सच में ही एक पुलिस वाला हूँ। तो उषा कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा। तो सत्येंद्र जो होते हैं अपनी आईडी निकालते हैं जेब से और वो आईडी मेज पर रख देते हैं कि तुम मुझ पर शक कर रही हो, इतने दिनों से हम दोनों ने बातचीत की है और उषा अब भी तुम मुझसे ऐसा शक कर रही हो? तो उषा कहती है कि नहीं नहीं मैं तुमसे ऐसा शक नहीं कर रही हूँ। अब उषा वॉशरूम के बहाने से वहां से उठती है और वो आईडी उठाती है और जाती है अंदर और उसका एक फोटो खींचकर अपनी एक पुलिस दोस्त को दे देती है, क्योंकि उसकी एक दोस्त पुलिस स्टेशन में थी उषा की और वहां पर वो उसकी आईडी पहुंचा देती है। व्हाट्सएप पर जब आईडी पहुंचा दी जाती है तो उषा की दोस्त कहती है कि मैं ऐसे पक्का पक्का नहीं कह सकती क्योंकि ऐसी आईडी और लोग भी बनवा लेते हैं, तो एक काम कर इस सत्येंद्र को यहीं पर ले आ पुलिस स्टेशन में ही और मैं इससे बात करूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि ये पुलिस वाला है भी या नहीं है, क्योंकि उषा को बहुत ज्यादा शक होने लगा था। आधे सवालों के जवाब उसे नहीं मिले। अब उषा कहती है सत्येंद्र से कि चलो मेरी दोस्त है वो आपको बुला रही है, मुझे भी बुला रही है। तो ये चल देता है इसके साथ में और ये इसको अब जब पुलिस स्टेशन के नजदीक जब ये जाता है सत्येंद्र तो ये थोड़ा सा घबराने लगता है। पुलिस स्टेशन के अंदर एंटर होता है तभी इसकी दोस्त दरवाजे पर ही इन दोनों को मिल जाती है, उषा की दोस्त। और वहां पर अब ये इंटरव्यू इसका उषा की दोस्त के सामने शुरू हो जाता है। अब भाई जो तूने काम गलत किया है तो ऐसा तो होना ही था। और अब ये दोनों बातचीत करने लगते हैं तो उषा को समझ में नहीं आता है कि ये सही पुलिस वाला है या नहीं है। अब उषा की दोस्त भी इसको अपने से ऊंचे स्टाफ के पास ले जाती है। अब तो इसकी हवाइयां उड़ गई थी और ये कांपने लगा था कि आज तो पक्का पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि अब मुझसे और झूठ नहीं बोल रहा है। जब बड़े अफसर के सामने पेश होते हैं तो बड़े अफसर इनकी 2 स्टार वर्दी देखते हैं तो देखने में लग रहा था कि हाँ सच में ही पुलिस वाला है, लेकिन वो इनकी कच्चे पांव पकड़ लेते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि असली पुलिस वाला नहीं है और वो इनसे पूछताछ करते हैं। जब पूछताछ करते हैं तो कहते हैं कि साहब माफ कर दो, मैं तो उषा को देखकर फिदा हो गया था, क्योंकि उषा ने एक वकील की ड्रेस में अपनी आईडी पर फोटो लगा रखी थी। उस फोटो को ही देखकर मैंने इन पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छी लगी और मैं तो एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मैं तो पूजा को इम्प्रेस करने के लिए, इससे शादी करने के लिए मैंने अपना हुलिया ही बदल दिया। क्यों बदला? क्योंकि ना ही तो मेरी फैमिली इतनी अच्छी है, ना ही हमारे पास इतने पैसे हैं और मुझे पूजा से प्यार हो गया था। तो इस प्यार को पाने की चाह में मैंने ये रूप रखा। पूजा जब ये बातें सुनती है तो पूजा हैरान हो जाती है और उसका मुंह खुला की खुला रह जाता है कि मैं तो इसको अपने मन में पति मान बैठी थी और ये इतना बड़ा धोखेबाज निकला। पूजा की हवा सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि किसी को ऐसे दिल नहीं देना चाहिए। यहीं पर पॉइंट की बात है मेरी प्यारी बहनों के लिए है जो आजकल सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं, हम भी एक्टिव रहते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनके लिए साफ हिदायत है कि बहनों ध्यान से, सामने वाले का आपको नहीं पता है कि वो कितने पानी में है, वो किस तरह का इंसान है और कैसे रह रहा है। बहुत सारी लड़कियों के साथ फ्रॉड हो जाता है, कईयों के साथ बहुत बदसलूकी भी हो जाती है, जब मिलना मिलाना होता है तो गलत भी हो जाता है, वीडियो भी बन जाती हैं। तो सख्त हिदायत है हमारी तरफ से कि किसी को परखो जानो, लेकिन उसके बारे में पूरी सच्चाई पहचान कर उसे अपना दिल देना, उससे बातें करना, उससे पहले कोई मैटर नहीं होना चाहिए। दोस्तों इस स्टोरी को सुनाने का केवल एक ही पर्पस था, एक ही वजाहत थी, एक ही वजह थी कि मैं उन महिलाओं को जागरूक करना चाहती हूँ। पूजा तो यहाँ पर वकील थी, उसने पकड़ लिया, समझ लिया, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो घरेलू होती हैं, ज्यादातर इंसान को देखकर पहचान नहीं पाती, उनकी जिंदगियां यहाँ पर खराब हो जाती हैं। भाइयों से भी कहना चाहती हूँ कि बहनों का ख्याल रखें और उन फ्रॉडी लोगों से भी कहना चाहती हूँ कि ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके घर में भी आपकी इज्जत आपकी बहन है, आपका परिवार है। यहाँ पर पूजा जब सुनती है तो तुरंत FIR दर्ज कराती है और इस नकली के दरोगा बाबू को सलाखों के पीछे पहुंचा देती है, क्योंकि ये कोई अफसर नहीं था। पूजा हैरान और परेशान थाने से निकलती है, सर पे हाथ रख के बैठ जाती है कि मैंने क्या क्या सपने देखे थे और क्या निकला, और वो काफी परेशान रहती है कई दिनों तक।
लेकिन उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है पूजा की लाइफ में। लेकिन सभी इतने खुशकिस्मत नहीं होते जितना की पूजा थी। तो अपना अपने परिवार का सेफ्टी रखिए, ख्याल रखिए। ये स्टोरी आप लोगों को जागरूक जरूर कर जाएगी, ये मेरा विश्वास है। कल फिर हाजिर होंगी एक ऐसा ही नया टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने, तो उस पर भी गौर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।